हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है मसल एंड मूवमेंट। 10th क्लास पढ़ रही हैं। चैप्टर नंबर 13 है, लेक्चर नंबर 6 है बियोलॉजी का, मूवमेंट एंड मसल या मसल एंड मूवमेंट। अगर मसल और मूवमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म की बोन जो होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मसल मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। बोन्स भी इन्वॉल्व होती है, जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ सर अंजाम देती हैं। अगर यहाँ पर बात करें मसल और मूवमेंट के हवाले से, तो इस पर यहाँ 3-4 टर्म बताई गई हैं। फर्स्ट जो है ओरिजन। ओरिजिन कहते हैं, लव से ज़हर है, स्टार्टिंग पॉइंट को कहते हैं, शुरू वाला पॉइंट। इसको जहाँ पर लेक्चर, यहाँ पर जो प्रोग्राम स्टार्ट हो, फिज़िक्स में भी पढ़ चुकी हैं। ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट को कहते हैं, शुरू से जहाँ पर लेक्चर स्टार्ट होता है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सरंजाम कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, कोई भी सिस्टम स्टार्ट होता है, तो इसको कहते हैं ओरिजिन। यहाँ पर दी गई ओरिजिन की डेफिनेशन बताई गई है। ओरिजिन जो है एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मसल अटैच होते हैं, स्केलेटल मसल अटैच होते हैं इमूवेबल बोन्स के साथ, जो हरकत ना कर सकें, जो गैर हरकत शुदा हों, जो मूव ना कर सकें, ऐसी बोन के साथ अटैच हो, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है इंसर्शन। इंसर्शन की बात करें, इंसर्शन क्या चीज़ है, यहाँ पर जो इंसर्शन मीन यहाँ पर जो बताई गई है, ऐसा दूसरा पॉइंट स्केलेटल मसल का, दूसरी एंड जो स्केलेटल मसल की जो अटैच हो किसके साथ, मूवेबल बोन के साथ। मूवेबल बोन के साथ जो मसल अटैच हो, इसको हम क्या कहते हैं, इंसर्शन कहते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर ये बताया गया है। तो इस तरह जब मसल, कोई भी मसल हो या नर्व इम्पल्स हो, कंट्रैक्ट करती है तो बिकम शार्टर, छोटी हो जाती है। तो इस तरह और थिकर हो जाती है। मसल या स्केलेटल या नर्व इम्पल्स क्या करती हैं, जब सुखड़ती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं और मोटी हो जाती हैं। तो ड्यू टू कंट्रैक्शन, ड्यू टू वजह क्या होती है, पुल्स, पुलिंग फोर्स की वजह से, पुलिंग फोर्स की वजह से ये सारा प्रोग्राम सर अंजाम देता है। अगर इसमें 2-3 और बताए गए हैं टर्म यहाँ पर, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक किसे कहते हैं, स्केलेटल मसल को जो हम एक पेयर्स की फॉर्म में लिखते हैं। स्केलेटल मसल यूजुअली तौर पर पेयर्स की फॉर्म में होती हैं, जहर होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एंटागोनिज्म, यहाँ पर दूसरी टर्म बताई गई है। यहाँ पर भी मसल क्या करती हैं, वर्क करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। जब एक कोई भी मसल कंट्रैक्ट करता है या रिलैक्स होता है तो क्या करती है, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, एक मसल जब मसल कंट्रैक्ट होता है, जब मसल कंट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स हो जाता है। एक मसल सिकुड़ता है, दूसरा रिलैक्स हो जाता है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म का नाम देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरी टर्म बताई गई है, फ्लेक्सर मसल। फ्लेक्सर मसल का क्या काम है, क्या रूल है यहाँ पर। फ्लेक्सर मसल यहाँ पर बताई गई है, जब मसल कंट्रैक्ट करती हैं और बेंड द ज्वाइंट, ज्वाइंट के साथ जुड़ जाती हैं। मसल जब कंट्रैक्ट करती हैं, ज्वाइंट्स के साथ जुड़ती हैं, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सर का नाम देते हैं। तो मूवमेंट जो होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट जो मूवमेंट होती है, तो इस अमल को या इस प्रोसेस को, मूवमेंट को क्या कहते हैं, फ्लेक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लेक्सेशन। ठीक हो गया, फ्लेक्सेशन का नाम देते हैं। मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सेशन का नाम देते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ बताई गई है फ्लेक्सर के हवाले से, एक्सटेंसर के हवाले से। एक्सटेंसर दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सटेंसर जब मसल जब कंट्रैक्ट होती हैं और ये स्ट्रेटनेस में आ जाती हैं,
तो ज्वाइंट्स क्या हो जाती हैं, स्ट्रेटनेस में आ जाती हैं, सिकुड़ते नहीं हैं, सीधे हो जाती हैं। तो इस अमल को खड़े हो जाती हैं, तो इस अमल को क्या कहते हैं, एक्सटेंसर का नाम देती हैं। वहाँ पर झुक जाती हैं, यहाँ पर खड़े हो जाती हैं, स्ट्रेट लाइन पर आ जाते हैं, स्ट्रेटनेस पे आ जाती हैं, तो इस अमल को क्या कहते हैं, एक्सटेंसर कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो मूवमेंट होती है एक्सटेंसर की, एक्सटेंसर मसल की मूवमेंट को क्या कहती हैं, मूवमेंट ऑफ एक्सटेंसर मसल। एक्सटेंसर मसल की मूवमेंट को क्या कहते हैं, एक्सटेंशन का नाम देते हैं। किस चीज़ का नाम देते हैं, एक्सटेंशन का। ठीक हो गया। उसके बाद जो बताया गया है यहाँ पर बाइसेप्स की दो मिसालें यहाँ पर दी गई हैं। फर्स्ट जो है बाइसेप्स है और दूसरी जो है ट्राइसेप्स है। इसका क्या काम है, इसका क्या रोल है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में क्या रोलमेंट होती है। बाइसेप्स जो है ये किस में इन्वॉल्व होती हैं, बाइसेप्स को अगर देखें तो ये जब मसल जो है फ्रंट पर आ जाता है, अपर आर्म ऊपर की जानिब आ जाती हैं, आर्म जो मसल को जब हम सुकड़ती हैं तो उस क्या करती हैं, जो उसकी आर्म होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बाजू जो हैं वो ऊपर की जानिब हो जाती हैं, मसल के जो बाजू हैं ऊपर की जानिब आ जाते हैं। तो इस अमल को हम किस चीज़ का नाम देती हैं, बाइसेप्स का नाम देती हैं। डिफाइन कर लेती हैं, फ्लेक्सर मसल, flexor muscle on the front of the upper arm is known as bicep, is called biceps। क्लियर, ठीक हो गया। जब फ्लेक्सर मसल ऊपर की जानिब होंगे तो बोन्स की जो उसकी हड्डियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऊपर की जानिब हो जाती हैं। फ्लेक्सर मसल फ्रंट के ऊपर जब चले जाती हैं तो उस दौरान आर्म जो है ऊपर हो जाती हैं, जो हड्डियां आर्म के अंदर जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती हैं, ऊपर की जानिब हो जाती हैं, बोन जो होती हैं। फ्लेक्सर मसल ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म बोन्स इज नाउन एज बाइसेप। अगर ट्राइसेप की बात करें, ट्राइसेप्स क्या होते हैं, एक्सटेंसर हैं। बाइसेप्स क्या है, फ्लेक्सर है। ये पॉइंट क्लियर कर ले, फ्लेक्सर मसल हैं जबकि ट्राइसेप जो हैं एक्सटेंसर मसल हैं। ठीक हो गया, जो सीधे होते हैं नीचे की जानिब। एक्सटेंसर मसल यहाँ पर क्या हो जाती हैं, बैक ऑफ आर्म नीचे हो जाती हैं। एक्सटेंसर मसल on the back of arm is called, किस चीज का नाम देते हैं, ट्राइसेप, ट्राइसेप्स का नाम देती हैं। The muscle have the origin at pectoral girdle and insertion at one of the two bones of forearm। जब बाइसेप्स कंट्रैक्ट होती हैं तो उस दौरान ये क्या हो जाती हैं, पुल्ड अपवर्ड ऊपर की जानिब हो जाती हैं। फ्लैक्सेशन ऑफ जो एल्बो ज्वाइंट होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फ्लैक्स हो जाती हैं। ड्यूरिंग द फ्लैक्सेशन के दौरान, जब मसल ट्राइसेप के दौरान मसल कंट्रैक्ट हो जाती हैं, फोर आर्म जो होती है पुल्स डाउनवर्ड। तो इस प्रोसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, एक्सटेंसर मसल का नाम देते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पर। इन दिस वे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप मेक अप एन एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल। ये क्या है, ये दोनों मेकअप बनाती हैं एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल में। सिमिलरली पेयर्स वर्किंग एंटागोनिस्टिकली,
ये पेयर जो होती हैं वर्क करते हैं एंटागोनिस्टिकली तौर पर। इट प्रोवाइड फॉर ऑलमोस्ट तकरीबन ऑल द मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। ये तमाम जो हैं स्केलेटल मसल की हम बात कर रही हैं। ठीक हो गया। बाइसेप जब मसल क्या करें ऊपर की जानिब उड़ जाएं और आर्म जो हमारी ऊपर की जानिब आ जाएं तो उस दौरान हम इसको क्या कहते हैं बाइसेप का नाम देते हैं। ट्राइसेप उसे कहते हैं जब मसल झुक जाएं, बैक ऑफ आर्म के नीचे की जानिब होती हैं, झुक जाती हैं। जब आप रिलैक्स हो जाती हैं तो बाइसेप, जब बाइसेप कंट्रैक्ट होती हैं ये ऊपर की जानिब हो जाती हैं। एल्बो जॉइंट्स, तो इस तरह जो जिसको हम क्या कहते हैं कंट्रैक्शन भी कहते हैं। तो इस दौरान फ्लेक्सेशन और ट्राइसेप मसल रिलैक्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बाइसेप का नाम देते हैं। क्लियर। यहाँ पर दोबारा देख देते हैं। ओरिजिन कहती हैं स्केलेटन पॉइंट को, जो स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। तो इस तरह जो है इस प्रोसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, तो ओरिजिन जो होती हैं ऑफ वन एंड ऑफ स्केलेटल मसल अटैच विद द इमूवेबल। जब किसी इमूवेबल बूंद के साथ हरकत करती है स्केलेटल मसल तो इसको क्या कहते हैं ओरिजिन कहते हैं। इंसर्शन कहते हैं जब मसल मूव करती हैं मूवेबल जॉइंट्स के साथ, मूवेबल हैम बोन्स के साथ, इसको कहते हैं इंसर्शन। एंटागोनिस्टिक उसकी पेयर की फॉर्म में हो जाएं स्केलेटल मसल, इसको एंटागोनिस्टिक कहते हैं। ये पेयर जो होती हैं अपोजिट वर्क करती हैं, काम करती हैं। तो जब एक मसल कंट्रैक्ट होता है दूसरा रिलैक्स होता है, इसको एंटा प्रोसेस को हम नाम देते हैं एंटागोनिज्म का। उसके बाद फ्लेक्सर की बात की गई मसल की। फ्लेक्सर मसल जब मसल क्या कंट्रैक्ट करती हैं बैंड करते हैं जॉइंट्स के साथ, ये फ्लेक्सर मसल कहते हैं। एक्सटेंसर उसे कहते हैं जब मसल कंट्रैक्ट करती हैं, ये क्या करती हैं जॉइंट्स के साथ स्ट्रेट हो जाती हैं। तो ये ट्राइसेप बाइसेप्स बताए गए हैं। तो एग्जांपल है यहाँ पर फ्लेक्सर मसल की एक है, एक ट्राइसेप जो है एक्सटेंसर मसल की ऊपर की जानिब हो जाती है, दूसरी क्या हो जाती है नीचे की आर्म नीचे की जानिब हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल को हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।